हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली दो जिसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, जैसा कि नाम ही लिखा है कि बहुत सारे पद। अच्छा, बहुपद को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि चर की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। चर की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अच्छा, चर की बात करें तो चर होता क्या है। बहुपद के अंदर क्या होते हैं, चर होते हैं और क्या होता है, अचर होते हैं। अच्छा, चर जिसका मान भाई क्या हो, चर जिसका मान क्या हो, परिवर्तित होता हो, परिवर्तित होता हो। चर का मान जिसका क्या हो, परिवर्तित हो। और अचर मतलब जिसका मान क्या हो, अपरिवर्तित हो। क्या हो, अपरिवर्तित हो। चर अपरिवर्तित हो। चर जैसे हम बोलते हैं कि एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर, अचर की बात करें तो जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया। पांच को हम पांच ही बोलेंगे, पांच को कभी भी ये तो नहीं देखा कि तीन बोल देते हैं, या तीन को ये नहीं कहता है कोई भी कि साथ बोल दे इसको। तो चर और अचर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बहुपद। जैसे चर और अचर की हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक है बहुपद प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे चर मान लो हमने ले लिया एक्स, अचर ले लिया दो, तो 2x क्या हो गया, एक है हमारा बहुपद हो गया। अच्छा, बहुपद की अगर अलग से बात करें तो बहुपद एक पदी भी होता है, एक है पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। इस प्रकार से बहुपद के अलग अलग पार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ है बहुपद, बहुपद के प्रकार। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है भाई, एक पदी का मतलब जिसके अंदर क्या हो, केवल एक पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जिसके अंदर दो पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके अंदर कितने पद हो गए, दो पद, तो द्विपद कहेंगे। अच्छा, त्रिपदी जिसके अंदर तीन पद हो गए, जैसे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 मान लो, तो इसके अंदर कितने पद हो गए भाई, तीन पद हो गए। अच्छा, एक और नाम, जिस चर की घात अगर एक हो, चर की घात यहाँ पर क्या है, एक है, तो इसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। अगर चर की घात क्या हो, एक हो, तो उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। अगर मान लो क्या देखना है, अधिकतम घात देखना है चर की, न कि यहाँ पर मान लो घात दो भी है, यहाँ पर घात है एक भी है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्योंकि चर की अधिकतम घात देखना है हमें, क्या देखना है, चर की अधिकतम घात। यहाँ पर घात कितनी है, दो। अच्छा, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, तीन, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद किससे बनता है, बहुपद के अंदर क्या क्या होते हैं, चर होता है, अचर होता है। चर जिसका मान परिवर्तित हो, जिसका मान परिवर्तित हो उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, बी कहते हैं, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग मान होता है। जैसे कई बार एक्स का मान 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, -2 आ गया, तो ये मान क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अचर क्या होता है, जिसका मान अपरिवर्तित हो गई, दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, ये सभी क्या हो गए, अचर हो गए। कुछ चर और अचर का गुणा हम क्या कहेंगे भाई, एक है बहुपद। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुपद। अच्छा, एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहेंगे, अचर बहुपद उसे कहेंगे जहां पर x की घात क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये अपने आप में क्या है, एक है अचर बहुपद। क्यों है, क्योंकि एक के गुणा में क्या है, x की घात है जीरो। यहाँ पर दो के गुणा में क्या है, x की घात है जीरो, और तीन के गुणा में क्या है, x की घात है तीन। तो x की घात वो जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। x की घात जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो एक गुणा वन, वन हो गया, टू गुणा वन, टू हो गया, थ्री गुणा वन, क्या हो गया, थ्री हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद। एक जैसे सीधा शून्य आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। क्या कहेंगे भाई, शून्य बहुपद। ये तो होते हैं बहुपद। क्या होते हैं, बहुपद। ये बहुपद की थोड़ी सी नॉर्मल डेफिनेशन होगी, बहुपद होता क्या है। अब बहुपद को कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका यही है कि बहुपद की क्या देखें, हम घात देखेंगे, सॉरी बहुपद की क्या, चर की क्या देखेंगे, घात। चर की क्या देखेंगे, घात। और वो घात कैसी होनी चाहिए, घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या हुई तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। पूर्ण संख्या नहीं हुई तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3, यहाँ पर चर क्या है, x आ गया, तो x की घात क्या है, 1 हो गई। जैसे अन्य उदाहरण ले तो अंडर रूट 3 y प्लस 4,
√3 प्लस वाई 4, ये क्या हो गया, इसकी घात यहाँ पर सर की घात कितनी है 1 है, तो ये भी क्या हो गया एक बहुपद हो गया। अगर ऐसे लिख दे √3y प्लस 2x प्लस 4, तो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया यहाँ पर अचर हो गया, सॉरी अचर क्या हो गया यहाँ पर चर की घात है, सॉरी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मान लो ये ले लिया कि 2x की √ प्लस 2 ले लिया, यही मान लो, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे √2 गुणा में √x और प्लस में 2, तो यहाँ पर √2, यहाँ पर x की घात कितनी है भाई, सॉरी x की घात कितनी है 1/2, √2 का मतलब क्या हो गया 1/2, और जहाँ पर घात 1/2 आ गई इसका मतलब ये संख्या क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और हमने क्या देखा कि चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या होगी तब तो वो क्या होगा बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। चलो ये तो हो गया आपका बहुपद के बारे में नॉर्मल डेफिनेशन। अब देखिए कि 2.1 के अंदर क्या क्या सवाल है, क्या कुछ है, तो 2.1 के सवाल ले लेते हैं। 2.1 के अंदर देखते हैं क्या है, 2.1 के क्वेश्चन, जिसके अंदर कह रखा है कि किसी बहुपद की px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, ये जो आकृति दी गई है उनके अंदर दिया गया है, प्रत्येक स्थिति के अंदर px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए भी शून्यकों को क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है आपको। किसी भी बहुपद के शून्य क्या होंगे, शून्य ये होंगे कि यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर ये देखना है कि ये जो एक्स एक्स है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, इसको ये देखना है कि ये जो रेखा है या ग्राफ है वो कितनी बार काट रहा है। अब इसके अंदर देखें कि इस एक्स एक्स को ये ग्राफ जो है वो रेखा है वो एक भी बार नहीं काट रही है, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्स के ऊपर है, वाई एक्स को काट रही है जबकि ये एक्स एक्स को नहीं काट रही, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या हम क्या कहेंगे, 0 है, क्या है, एक भी नहीं है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एक्स एक्स को ये ग्राफ जो है वो कितनी बार काट रहा है, यहाँ से चला यहाँ 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 पर कितनी बार काट रहा है, केवल एक बार, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या कहेंगे, एक, शून्यकों की संख्या क्या है, एक है यहाँ पर। जबकि इसके अंदर बात करें, इसके अंदर जो एक्स एक्स को जो ये ग्राफ काट रहा है वो कितनी जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर, टोटल कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या हम ये कहेंगे कि 3 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। शून्यकों की संख्या देखेगी कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगी, शून्यकों की संख्या होता है। ये क्वेश्चन हमने लिया नहीं, इसको देख लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है, यहाँ पर शून्यकों को कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या होगी 4। केवल और केवल हमें क्या देखना है, एक्स एक्स को देखना है कि एक्स एक्स पर ग्राफ जो है वो कितनी बार काट रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। वाई एक्स के ऊपर नहीं देखना कितनी बार काट रहा है, केवल एक्स एक्स। यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ग्राफ जो है वो इस प्रकार है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शून्य की संख्या 1 और 2, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, 2। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन हो गए। आगे की वीडियो में लेके आएंगे प्रश्नावली संख्या 2.2 के वीडियो।